चलें, लेट वी स्टार्ट। काफ़ी लोग हो गए और आई गेस बाकी लोग ज्वाइन करते जाएंगे साथ साथ। जी जस्ट मैं स्टूडेंट्स को अपना एक इंट्रोडक्शन दे दूं, छोटा सा इंट्रोडक्शन। आई एम मोहम्मद इरफान कसाना एंड आई एम हेडिंग इस्लामाबाद ब्रांच ऑफ पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज। Currently I am working as senior manager business development. हमारा जो सेशन है वो पीमिक्स के ऊपर होगा और आई गेस मेरी स्क्रीन अब सबको नजर आ रही होगी। जी बिल्कुल जी बिल्कुल ठीक है। पे आपको बताता हूँ, regulated by Security Exchange Commission of Pakistan, this is the only trading platform जो कि SECP जिसको रेगुलेट करता है और जहाँ पे आप फ्यूचर्स ट्रेड कर सकते हैं कमोडिटीज में। थ्री इन फंक्शनैलिटी इन दैट सेंस कि अगर आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को देखें तो आपको फ्रंट एंड जो ट्रेडिंग टर्मिनल है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज दे रहा है, जो डिपॉजिटरी है वो CDC दे रही है एंड NCCP जो है वो उसकी क्लियरिंग एजेंसी है। जबकि ये तीनों फंक्शन पीमेक्स में अंडर द वन अम्ब्रेला पीमेक्स आपको अवेलेबल है। हमारी कुछ इंटरनेशनल एफिलिएशंस हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे इसको मैं डिटेल से आपको बताता हूँ। वाइड स्प्रेड ब्रोकर्स नेटवर्क मीन के हमारा तकरीबन सारे ही मेजर सिटीज में हमारे ब्रोकर्स अवेलेबल हैं या उनकी ब्रांचेस अवेलेबल हैं, तो इट इज़ वेरी इजी टू फाइंड अ ब्रोकर इन योर सिटी और नेक्स्ट टू योर मेजर सिटी। ठीक है, अगर आप कहीं गांव वगैरह में या छोटे एरिया में रह रही हैं तो आपको बड़ा इजीली मिल जाएगा। ग्लोबली एक्सेसिबल मीन कि आप इसको कहीं से भी एक्सेस करके यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हैं, आइदर इन पाकिस्तान और आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान। Diversified products suite, that means we have 13 products और उसके different variants हैं जो कि around 46 variants हैं। सारे ही जो international products हैं, liquid products हैं जैसे metals, under metals, gold, silver, indices हैं हमारे पास Dow, Nasdaq and S&P 500। हमारे पास एनर्जी में नेचुरल गैस एंड ब्रेंट है, WTI है, और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, लोकल भी हैं और इंटरनेशनल भी हैं। अच्छा, हमारा जो ऑपरेशन है वो 21 आवर्स का ऑपरेशन है। सुबह के 5 बजे हम लोग ओपन होते हैं ट्रेडिंग और रात के 2 बजे हम क्लोजिंग करते हैं। ठीक है, तो इट इज़ वेरी इजी एंड कन्वीनियंट कि आप सारी ही मेजर जो अपना क्या कहते हैं जितनी भी मेजर मार्केट्स हैं फ्रॉम सिंगापुर टू अमेरिका, आप सबको कैटर कर सकते हैं। अच्छा जी, ये हमारी इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डिंग है। नेशनल बैंक 34% है, PSX 28%, ISC 18%, LSE लाहौर स्टॉक एक्सचेंज जो थी हमारी 7%, पाक ब्रुनाई 7% एंड पाक वेट इन्वेस्टमेंट 3% एंड ZTPL 3%। ये हमारी इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डिंग है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारी इंटरनेशनल एफिलिएशंस। मेंबरशिप है हमारी एसोसिएशन ऑफ फ्यूचर्स मार्केट एंड फ्यूचर्स इंडस्ट्री एसोसिएशन। ये दो इंटरनेशनल एसोसिएशंस हैं फॉर फ्यूचर्स मार्केट और इनकी हमारी मेंबरशिप है। इसके अलावा हमारे बहुत से जो इंटरनेशनल फ्यूचर्स एक्सचेंजेस हैं इनके साथ हमारी MOU साइन है। ठीक है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क SECP फ्यूचर्स मार्केट एक्ट 2016 है। लेजिस्लेशन फ्यूचर्स एक्सचेंज लाइसेंसिंग एंड 2007 है। रेगुलेशन शरिया कंप्लायंट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है हमारा। पीमिक्स फंक्शनैलिटीज जैसे मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि यूजली 3 फंक्शनैलिटीज होती हैं, ट्रेडिंग, क्लियरिंग एंड डिपॉजिटरी। ठीक है जी, ट्रेडिंग जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंजेस में ये ट्रेडिंग का जो एलिमेंट है ये PSX आपको दे रहा होता है। डिपॉजिटरी सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी है एंड NCCPL जो है वो उसका क्लियरिंग हाउस है। जबकि पीमिक्स में ये तीनों फंक्शनैलिटी आपको अंडर द वन अम्ब्रेला पीमिक्स आपको मिलता है कि वो आपको ट्रेडिंग टर्मिनल भी दे रहा है, वो आप क्लियरिंग एंड सेटलमेंट भी दे रहा है और आपकी डिपॉजिटरी भी है। तो इन दैट वे ये आपको बड़ा एफिशिएंट एंड रोबस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है। हमारा मेंबरशिप स्टेटस जैसे मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि तकरीबन सारे ही शहरों में हमारे जो ब्रोकर्स एंड मेंबर्स अवेलेबल हैं और आई गेस
उस्मान से मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, इन केस कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे काइंडली फौरन से इंटीमेट कर दीजिएगा। ठीक है, अभी तक मेरे एंड पे तो आवाज ठीक आ रही है। अच्छा ठीक है, ठीक हो गया। आप अपने स्टूडेंट से कह दें कि अगर उनको कोई इशू आता है तो वो आपको फौरन से मैसेज करके कम्युनिकेट कर दें ताकि हम उसको कैटर कर दें। ठीक हो गया। अच्छा, ये हमारी लैंडस्केप है। मेंबरशिप स्टेटस कराची 41, लाहौर 23, इस्लामाबाद 12, अदर सिटीज़ में 12, टोटल 88 है। ठीक है। और जो टोटल मेंबरशिप बेस है वो हमारी अराउंड 336 मेंबर्स हैं हमारे ऑल ओवर द पाकिस्तान। अच्छा, रिकॉर्ड वॉल्यूम, ये थोड़ा सा वॉल्यूम का मैं आपको बता दूं कि हमारा पीमेक्स का जो रिकॉर्ड हाईएस्ट एवर डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम था वो अगस्त 7 2019 को हुआ था, जिसमें हमारा जो वॉल्यूम था वो 105 बिलियन रुपीस का हुआ था एक दिन में। और उस दिन जो कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड हुए थे वो 91,500 ट्रेड्स हुए थे। रिकॉर्ड वॉल्यूम हाईएस्ट फॉर मंथली, ये प्रीवियस जो था ये डेली वॉल्यूम था, दिस वन इज मंथली वॉल्यूम है जो हाईएस्ट मंथली ट्रेडिंग वॉल्यूम इन दिसंबर 2018 रिकॉर्ड किया गया था 555 बिलियन रुपीस एक महीने के अंदर, तमाम कमोडिटीज के अंदर इसका हमारा वैल्यू वाइज वॉल्यूम था। ट्रेडिंग स्टैट्स, ये आपको दिखाने का ये मकसद है कि किन कमोडिटीज़ में ज़्यादा ट्रेडिंग हो रही है, एवरेज डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है और ओवरऑल क्या लैंडस्केप है हमारी ट्रेडिंग की। इसमें अगर आप देखें तो हमारे जो वॉल्यूम लीडर्स हैं वो इंडिसेस, ऑयल, गोल्ड एंड एफएक्स, ये चार जो एरियाज हैं ये वॉल्यूम लीडर्स हैं। एवरेज ट्रेडिंग वॉल्यूम जो हमारा था वो 10.5 बिलियन रुपीस पर डे था और एवरेज ट्रेडेड लॉस 20,000 पर डे थी। और ये जो ट्रेडिंग स्टैट्स हैं ये जुलाई 18 से जून 19 तक के हैं। अच्छा, इसी एरा को अगर हम इस साल को अगर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के साथ कंपैरिजन करते हैं, जस्ट टू गिव यू ओवरव्यू कि हम हमारे ऊपर जो ट्रेडिंग वॉल्यूम्स हैं वो कितने हैं, तो आपको एक गेज मिल जाएगा कि पीएसएक्स के साथ जब हम इसको कंपैरिजन करते हैं फॉर जुलाई 18 टू जून 19, तो रेड जो बार है ये पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज का है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान मर्केंटाइल इवन मेजर ऑफ द ईयर हम लोग लीड कर रहे थे। Market served by PMEX. Two kind of markets we served, physical and cash settled. ठीक है, फिजिकल में जो है वो लोकल मार्केट प्रोडक्ट्स हैं, कैश सेटल्ड ग्लोबली बेंचमार्क प्रोडक्ट्स हैं जो अभी हम आके देखते हैं। और 99% जो बिजनेस है ये कैश सेटल्ड प्रोडक्ट में होता है। बेसिकली जो एक्सचेंजेस होते हैं ये बनी हेजिंग एंड स्पेकुलेशन के लिए होती हैं। जो फिजिकल या डिलीवरी प्रोडक्ट्स होती हैं ये ओवरऑल द वर्ल्ड लेस देन 2% आपको एक्सचेंजेस के थ्रू मिलेगा। कैश सेटल्ड प्रोडक्ट्स अंडर मेटल ग्रुप्स गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, कॉपर एंड प्लेडियम। अच्छा, इनके अंदर फिर फर्दर वेरिएंट्स भी हैं, वो आगे चल के हम देखते हैं कि गोल्ड के अंदर क्या प्रोडक्ट्स हैं, सिल्वर के अंदर क्या वेरिएंट्स हैं, प्लेटिनम के अंदर क्या है। सेकंड ग्रुप एग्री ग्रुप है। एग्री ग्रुप में ये इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स हैं, कॉटन है, कॉर्न है, हमारे पास वीट है, सोयाबीन है। ये लोकल प्रोडक्ट्स नहीं है, ये इंटरनेशनल एग्री प्रोडक्ट्स हैं। फाइनेंशियल फ्यूचर्स के अगर हम देखें तो हमारे पास इंडिसेस एंड करेंसीज है। एंड एनर्जी के अंदर हमारे पास नेचुरल गैस एंड ऑयल है। ठीक है, तो ओवरऑल हम तकरीबन जितनी भी मेजर लिक्विड प्रोडक्ट्स हैं इंटरनेशनल वो सब कवर कर रहे हैं। अच्छा, कैश सेटल फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स 46 कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल हैं, 13 कमोडिटीज थी। गोल्ड के अगर गोल्ड के अंदर अगर हम देखें तो गोल्ड 1 आउंस है, गोल्ड 10 आउंस है, गोल्ड 100 आउंस है। सिमिलर सिल्वर के अंदर अगर हम देखें तो सिल्वर के अंदर 10 आउंस है, 100 आउंस है, 500 आउंस है, 5000 आउंसेज है। सेम वे इन प्लेटिनम
550 ounces का रखा हुआ है। अच्छा, ऑयल के अंदर अगर हम देखें तो ऑयल 10 बैरल है, ब्रेंट के अंदर 10 बैरल है, ब्रेंट के अंदर ही 100 बैरल है, ब्रेंट के अंदर ही 1000 बैरल है। एंड सेम फॉर क्रूड, जो कि जिसको हम WTI भी कहते हैं, उसके अंदर भी 10, 100 एंड 1000 बैरल्स के कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल हैं। इंडिसेस में अगर हम देखें तो डो है, नेस्टेक एंड S&P 500 एंड निकी 5 एंड $1 के हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल हैं। अच्छा, कॉपर में इसी तरह हमारे पास कॉपर में कॉपर 25,000 kg का हमारे पास अवेलेबल है, प्लेटिनम 100 kg का अवेलेबल है। नेचुरल गैस में 1K एंड 10K का कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है। ऑय कॉटन के अंदर हमारे पास अप टू 50K का कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है। करेंसीज में अगर हम देखें तो करेंसीज में हमारे पास 16 मेजर करेंसी पेयर्स अवेलेबल हैं, और इसमें जितने भी मेजर लीडिंग करेंसी पेयर्स हैं जैसे यूरो डॉलर, JPY डॉलर, ये सारे हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल है। अच्छा, एग्रीकल्चर के अंदर कॉर्न, सोयाबीन एंड वीट के कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे पास अवेलेबल है। सेकंड हमारे पास अच्छा, ये हमारे सारे कैश सेटल फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स थे। द नेक्स्ट स्लाइड इज फिजिकल डिलीवरेबल प्रोडक्ट्स। फिजिकल प्रोडक्ट्स के अंदर हमारे पास गोल्ड है, गोल्ड के अंदर मिली तोला एंड तोला गोल्ड है। तोला गोल्ड अगेन 10 तोला की बार भी हमारे पास अवेलेबल है। रेड चिली के अंदर सॉरी एग्री के अंदर हमारे पास रेड चिली के 2 वेरिएंट्स हैं, डंडीकट एंड हाइब्रिड। ये हमारी लोकल प्रोडक्ट्स हैं एग्रीकल्चर की, और जो गोल्ड की फिजिकल है ये इन टर्म्स ऑफ मिली तोला और तोला, ये डिलीवरेबल प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास। टेक्नोलॉजी में अगर हम देखें तो पहले हमारा जो पुराना सिस्टम था जो अभी पैरेलल चल रहा है, दैट इज नेक्स्ट वेब बेस्ड टर्मिनल है। इसके साथ हमने लॉन्च किया हुआ है मेटाट्रेडर 5 की टेक्नोलॉजी लॉन्च की है, जो कि आपके डेस्कटॉप एंड मोबाइल दोनों के ऊपर अवेलेबल है। मोबाइल भी एंड्रॉयड एंड आईफोन दोनों के लिए अवेलेबल है। डेस्कटॉप पे आपको विंडोज, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम एंड लिनक्स हर जगह अवेलेबल है। और विद द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आप अपने डेस्कटॉप से, अपने लैपटॉप से, अपने टैब से, अपने मोबाइल से कहीं से भी लॉग इन करके ट्रेड कर सकते हैं। अच्छा, इसमें आप लोगों के लिए सहूलत वेब पोर्टल पे आके डेमो ट्रेडिंग अकाउंट वहाँ लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से अपना डेमो ट्रेडिंग अकाउंट क्रिएट करके अपनी डेमो ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। दिस इज द ट्रेड पोर्टल, portal.pmex.com.pk। इसका भी लिंक मेन वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। ये आपका एक आपके सारी लैंडस्केप है आपके सिस्टम की, कि आपने कहाँ पे क्या चीज़ अवेलेबल है। आपने अपना MT5 में जाना है, अपनी हार्ड कोर्स देखनी है, हमारा YouTube चैनल देखना है, या सोशल मीडिया जितनी भी हमारे चैनल्स हैं उनको देखना है, तो उनके सारों के लिंक्स जो यूजफुल लिंक्स है वो यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं। दिस इज द हार्ड कोर स्क्रीन। अच्छा उस्मान साहब, मैं थोड़ा सा तेज इसलिए चल रहा हूँ ताकि हमारे पास थोड़ा सा टाइम मिल जाए फॉर क्या कहते हैं क्वेश्चन आंसर के लिए। दिस इज द हार्ड कोर स्क्रीन। दिस इज द हार्ड कोर स्क्रीन। यहाँ पे ये पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है कि इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है। तो बेसिक पर्पज इज कि आपको यहाँ पे एक मार्केट की इंफॉर्मेशन मिल सकती है कि हमारी कितनी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, किन में ट्रेड एक्टिवली हो रही है, कितना वॉल्यूम है, कितना आज के दिन किसी भी कमोडिटी के अंदर जाके आप देख सकते हैं कि वो उसका ओपन क्या था, हाई क्या था, लो क्या था, और इस वक्त कितनी ट्रेड जा रही है, और उसमें कितना परसेंटेज इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज उसमें कितनी वॉलेटिलिटी आ चुकी है एट द मोमेंट। ठीक है, तो आपको एक क्विक ओवरव्यू ये ट्रेडिंग स्क्रीन देती है। अच्छा, नेक्स्ट
दिस इज द इम्प्रूव्ड वर्जन कि उसी को ज़रा हमने जूम करके दिखाया हुआ है। अच्छा, वाई ट्रेड एट पीमेक्स, दिस इज द इम्पोर्टेंट स्लाइड कि मार्केट ट्रांसपेरेंसी, अगर आप फर्स्ट देखें मार्केट ट्रांसपेरेंसी, दैट मीन्स ये मार्केट ट्रांसपेरेंट इन दैट सेंस है कि जो प्राइसेस मुझे नज़र आ रही हैं वही इंटायर द मार्केट सबको वही प्राइसेस नज़र आ रही हैं, तो इसमें कोई हिडन नहीं है। जैसे अगर हम आम मार्केट में कहीं जाते हैं तो वी डोंट नो कि एक्चुअल प्राइस क्या इस वक्त चल रही है, ठीक है। तो जो बोर्ड के ऊपर प्राइस चल रही है वही सब मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए प्राइसेस चल रही है। ग्लोबल प्राइसेस मीन कि जो इंटरनेशनल प्राइसेस चल रही है गोल्ड की, क्रूड ऑयल की, जितनी भी इंटरनेशनल हमारे प्रोडक्ट्स हैं उन सब की एज इट इज प्राइसेस हमारे ऊपर डिपेक्ट हो रही हैं। स्लाइटली सा डिफरेंस होता है, दैट इज ड्यू टू स्प्रेड या एक दूसरी मार्केट के अंदर आने का, बट दिस इज नॉट कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं होता। इन सेंट्स के अंदर जाके थोड़ा सा आपको शायद डिफरेंस फील हो, बट ओवरऑल ये प्राइसेस सेम चल रही होती है। थर्ड वन इज काउंटर पार्टी गारंटी। काउंटर पार्टी गारंटी मीन्स के एक्सचेंज के ऊपर जब आप ट्रेड कर रहे होते हैं तो आपको ये फिक्र नहीं होती कि अगर मैंने कोई ट्रेड की या मैंने बाय की है तो जब मैं सेल करने जाऊंगा, अपनी ट्रेड क्लोज करने जाऊंगा, तो शायद उस वक्त मुझे कोई बायर ना मिले, ठीक है। या लेट्स सपोज आपके अगर कोई फियर है कि जी कोई डिफॉल्ट ना कर जाए आपका जो अपोनेंट है जिससे आपने बाय सेल, वैसे तो एक्सचेंज काउंटर पार्टी होती है, हर बायर और सेलर के लिए, हर बायर के लिए एक्सचेंज सेलर है और हर सेलर के लिए एक्सचेंज बायर है, ठीक है। तो यू हैव नो आइडिया कि आपका बायर कौन है या आपका सेलर कौन है। तो एक्सचेंज हर ट्रेड को गारंटी कर रही होती है। मल्टीपल कनेक्टिविटी ऑप्शंस, आप डिफरेंट नोड से इसको कनेक्ट कर सकते हैं, अपने मोबाइल से, डेस्कटॉप से, कहीं किसी भी जगह से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट, अच्छा हमारा जो सिस्टम है वो प्रॉपरली इसकी रिस्क मैनेजमेंट हुई होती है ट्रेडर लेवल पे, ब्रोकर लेवल पे, एक्सचेंज लेवल पे। तो इन द हिस्ट्री ऑफ एक्सचेंज आज तक कोई ब्रोकर डिफॉल्ट नहीं हुआ इन दैट सेंस के ट्रेडिंग करते हुए कोई लिक्विडिटी शॉर्ट हुई या किसी ट्रेडर की। प्रॉपरली रिस्क मैनेजमेंट का टूल एक्टिव होता है और देयर इज नो चांसेस कि कोई बंदा डिफॉल्ट करेगा, ठीक है, ये पे ट्रेडर ब्रोकर। टाइम जोन कन्वीनियंस, जैसे मैंने आपको शुरू में एक्सप्लेन किया था कि हमारी 21 घंटे की मार्केट है, हम ओपन होते हैं सुबह 5 बजे और रात के 2 बजे क्लोज होते हैं। तो ड्यूरिंग दैट टाइम हम तकरीबन सारी मेजर मार्केट्स फ्रॉम सिंगापुर टू अमेरिका, हम सारी मार्केट्स को कवर कर रहे होते हैं। हाउ टू ट्रेड एट पीमेक्स। अच्छा, पीमेक्स पे ट्रेड करने के दो वेज हैं, ठीक है। एक तो ये कि अगर आप कॉर्पोरेट्स हैं या आप हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं तो आप अपनी मेंबरशिप भी ले सकते हैं और आप अपना ब्रोकरेज सिस्टम शुरू कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंडली, फॉर इंडिविजुअल्स आप किसी भी हमारे पीमेक्स के रजिस्टर्ड ब्रोकर के पास जाके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अच्छा, हमारी जो मेंबरशिप है, अगर आप मेंबरशिप में इंटरेस्टेड हैं, आप अपना बिजनेस सेटअप करना चाह रहे हैं, तो हमारी जो मेंबरशिप है वो 3.5 मिलियन की है, जिसमें आप सारी कमोडिटीज़ के आपको राइट्स मिल जाते हैं एज ऑफ टुडे, जितनी कमोडिटीज लिस्टेड हैं और इन फ्यूचर जितनी भी कमोडिटीज लिस्ट होंगी। द अदर काइंड ऑफ मेंबरशिप इज हमारी कमोडिटी स्पेसिफिक है, जो कि 1 मिलियन की है। उसमें ये होता है कि आप किसी एक कमोडिटी के, जैसे गोल्ड के राइट्स ले लेते हैं और उसी के अंदर खुद भी ट्रेड करते हैं और अपने क्लाइंट्स को ट्रेड करवाते हैं। अच्छा, ट्रेडिंग प्रोसेस फ्लो, इसमें जैसे मैं पहले बयान कर चुका हूँ कि अगर आप क्लाइंट या इन्वेस्टर हैं तो आप पीमेक्स, किसी भी पीमेक्स ब्रोकर जो कि रजिस्टर्ड ब्रोकर है पीमेक्स का, उसके पास आते हैं, उसके पास जाके अकाउंट अपना फिल करते हैं और जो ब्रोकर है वो आपकी इंफॉर्मेशन पास ऑन कर देता है एक्सचेंज के पास। एक्सचेंज उसको वेरीफाई करके आपका जो लॉगिन पासवर्ड है वो क्लाइंट को डायरेक्टली उसके रजिस्टर्ड ईमेल के ऊपर ईमेल करता है, ठीक है। अच्छा, क्लाइंट को जो ईमेल आती है उसमें हमारा ट्रेडिंग टर्मिनल का जो
लिंक भी दिया होता है और आपका पासवर्ड लॉगिन भी आ जाता है। तो आप उस लिंक पे क्लिक करके अपना ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। बिफोर स्टार्ट ट्रेडिंग आपने अपना जो डिपॉजिट्स हैं फंड डिपॉजिट करने हैं वाया आप एक्सचेंज के ऊपर डायरेक्टली इसको जो हमारा एक नया सिस्टम आया है डायरेक्ट फंड मॉडल, उसमें आप एक्सचेंज के ऊपर डायरेक्टली कर सकते हैं इसको फंड डिपॉजिट। सेम विड्रॉल भी आप ले सकते हैं, ठीक है। डूज एंड डोंट्स, अच्छा इसको थोड़ा सा आपने मैं क्विकली इसको रैप अप करता हूँ, बट आप दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्लाइड कि आप जब भी किसी ब्रोकर के पास जाएं तो आप उसको जरूर वेरीफाई करें कि ये हमारा रजिस्टर्ड ब्रोकर है, ठीक है। ऑलवेज इंश्योर कि जब भी आप अपना अकाउंट ओपनिंग फॉर्म किसी ब्रोकर के थ्रू करें तो हमेशा कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि आप अपनी अप टू डेट इंफॉर्मेशन जो है आपका मोबाइल फ़ोन एंड ईमेल आईडी या अदर जो भी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है वो आपकी अप टू डेट होनी चाहिए। थर्ड वन इज नो डीलिंग इन कैश ओवर एंड अबव 25,000, ठीक है। हमेशा कोशिश करें वाया चेक या ऑनलाइन फंड ट्रांसफर और विड्रॉल लें, ठीक है। गिविंग डिस्क्रिशनरी अथॉरिटी टू ब्रोकर्स नॉट अलाउड, ठीक है। आपने कोशिश यही करनी है कि आप ट्रेडिंग खुद से सीखें और ट्रेडिंग करें और ब्रोकर के साथ अपना लॉगिन पासवर्ड शेयर ना करें। फिक्स रिटर्न्स आर नॉट गारंटीड, टीमेक्स के अंदर ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है, कोई इस तरह की ये मार्केट नहीं है कि जहाँ पे आपको कोई ऑफर कर सके फिक्स रिटर्न। तो अगर कोई फिक्स रिटर्न की बात कर रहे हैं तो आप उस पर थोड़ा सा आपको चेकी हो जाना चाहिए। नो शेयरिंग ऑफ पासवर्ड विद योर ब्रोकर, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। रिमेन अप टू डेट विद योर अकाउंट पोजीशन प्रेफरेबली ऑन अ डेली बेसिस, आपका जो भी ट्रेडिंग अकाउंट आप करते हैं या ट्रेड कर रहे हैं या नहीं कर रहे, बट आप अपनी ट्रेडिंग अकाउंट के साथ अप टू डेट रहें, उसको लॉगिन करके जरूर चेक करें। एक्सचेंज आपको सारी डिटेल जैसी आपकी ट्रेडिंग होती है तो आपको वाया SMS ईमेल आपको अकाउंट स्टेटमेंट्स या अकाउंट की ट्रेड डिटेल देती रहे। Last one is commodity trading is a serious and risky business. Please do not ignore this fact. ठीक है जी, ये हाई रिस्क हाई रिटर्न आप लोगों ने जरूर सुना होगा। तो दिस इज हाई रिस्क की मार्केट और जितना रिस्की मार्केट होती है उतना ही रिटर्न होती है। तो इस फैक्टर को ध्यान में रखते हुए आप इस मार्केट के अंदर एंटर हो। दिस इज टुडेज प्रेजेंटेशन। आई होप पीपल लाइक इट। अगर आप लोगों के क्वेश्चन हैं तो आप 1 बाय 1 मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं। इन केस अगर हमारी जी वालेकुम सलाम सर, अभी आपने बात की है कि जितना ज्यादा रिस्क होगा उतना रिटर्न होगा। ये सवाल मैंने पिछले सेशन में सर से पूछा था तो सर ने मुझे आंसर किया था कि ये बुकिश नॉलेज है। तो सर प्लीज आप इसका आंसर कर दें सर उस्मान। जब देखें कोई भी मार्केट, इसको मैं सिंपली एक लेमैन लैंग्वेज में आपको इस तरह से समझा सकूंगा कि देखें जितना ज्यादा रिस्की मार्केट होती है उतने ही उसके रिटर्न्स के चांसेस होते हैं, ठीक है। बट इन बोथ वेज के रिस्क मीन कि आप रिस्क पे हैं आपकी इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अगर दिस 10 टाइम्स लेवरेज मार्केट हमारी जो मार्केट है कि आप मार्जिन बेस्ड ट्रेडिंग होती है। जैसे आपने 100 रुपए की कमोडिटी है, 100 रुपए की 100 रुपए की जो कमोडिटी है वो आप 10 रुपए मार्जिन दे के ले रहे होते हैं, तो 10 टाइम्स आप लेवरेज हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स कि आप 10 टाइम्स या आपके प्रॉफिट्स आएंगे या लॉसेस आएंगे। तो आंसर इन अ सिंपल वे। सॉरी, ये आई गेस किसी का माइक ओपन है। मेरा ख्याल है सबके अगर माइक म्यूट कर दें और जो क्वेश्चन पूछ रहा है और रिस्पॉन्ड कर रहा है वही सिर्फ माइक ओपन है। मैंने किया तो है लेकिन आई डोंट नो कि म्यूट ऑल। अच्छा ठीक है, अब हो गया म्यूट ऑल, ओके सॉरी। देखिए जी, हमारी मार्केट जो है ऑलमोस्ट 10 टाइम्स लीवरेज है। दैट मीन्स कि अगर आप 100 रुपए का जो कमोडिटी आप बाय करने जाते हैं तो आपने 10% 10 रुपए उसका मार्जिन देना है, ठीक है। दैट मीन्स कि 10 टाइम्स लीवरेज है, ठीक है। तो दैट मीन्स कि 10 टाइम्स ये रिस्की मार्केट इन दैट सेंस कि आपको या तो 10 टाइम्स आपका प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है। तो आपने बड़ा कैलकुलेशन के साथ अपनी जितनी आपकी लिमिट है उसके हिसाब से आपने पोजीशन लेनी है। दैट डजंट मीन कि आप 10 रुपए जमा करा के तो 100 रुपए की पोजीशन ले लें, ठीक है।
फॉर वन पोजीशन अगर वो 100 रुपए की है तो आप कोशिश करें कि आपके अकाउंट में 20-25 रुपए होने चाहिए, 20-25% उसका, और आप एक पोजीशन लें 10 रुपीज़ की और उसको क्लोजली मॉनिटर करें कि वो विद योर के जी स्टॉप लॉसेस के साथ कि आपने उसको कैसे कितना लॉस लेके मार्केट से निकलना है। सर दूसरी बात आपने की है कि फिक्स रिटर्न यहाँ पे नहीं है, तो सर फिक्स रिटर्न तो कहीं पे भी नहीं होता। देखें, फिक्स रिटर्न की अभी एक भाई ने बात की। फिक्स रिटर्न इन दैट सेंस मैं बात कर रहा हूँ कि मार्केट में समटाइम हमें कुछ समटाइम कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन मिलती है कि जी ये कोई बंदा फिक्स रिटर्न ऑफर कर रहा है, ठीक है। तो हमारे जो रजिस्टर्ड ब्रोकर्स हैं वो इस तरह का कोई आपको ऑफर नहीं कर रहे होते, ना पीमेक्स का ये मैंडेट है कि आपको यहाँ पे कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है कि आप एक 100 रुपया जमा करवाएंगे तो आपको मंथली 4% या 5% रिटर्न मिलेगा, ठीक है। इट्स अ प्योरली ट्रेडिंग मार्केट जहाँ पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस मिलता है। तो ये कहने का मतलब ये था कि अगर आपको कोई बंदा आके ये ऑफर करता है कि जी पीमेक्स पे ट्रेडिंग करेंगे और आपको मंथली मैं आपको इतना फिक्स रिटर्न दूंगा, तो ये बिल्कुल गलत होगा सर। जी जी, म्यूचुअल फंड हो गए, स्टॉक एक्सचेंज हो गया, और ये कौन सा तो सूटेबल हमारे लिए कौन सा है यार? देखिए, हम हमेशा अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर कोशिश ये करते हैं कि आप लोगों को एडवाइस ये करें कि आप कभी भी अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो किसी एक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट ना करें, ठीक है। आप हमेशा डाइवर्सिफिकेशन रखें, ठीक है। अगर आपके पास 100 रुपये है तो आप कोशिश करें कि 30-40, अगर 30 रुपीज़ 40 रुपीज़ हमारी मार्केट में इन्वेस्ट किए हैं तो 10-20 रुपीज़ आप स्टॉक मार्केट में कर दें, 10-20 रुपीज़ किसी और मार्केट में कर दें। तो हमेशा जो अपनी इन्वेस्टमेंट है उसको डाइवर्सिफाई जरूर रखें, ठीक है। थैंक यू सर। जी पोर्टफोलियो का एक कॉन्सेप्ट आता है जो शायद मैंने क्लास में भी बताया था पोर्टफोलियो का। तो यू हैव टू डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट। आप डिफरेंट पोर्टफोलियोज बनाएं, स्टॉक में लगाएं, पीएमएक्स में लगाएं, बैंक्स में रखें यार या गुलदार बाकी ये जो भी माइक ऑफ ऑप्शन है कर वहां दो यार, रखें। ये गुलदार कौन है? जी देखें, आप इस तरह भी कर सकते हैं कि विद इन एक्सचेंज जितना भी आपने अपना पोर्शन रखा है अपनी इन्वेस्टमेंट का, लेट तो 100 में से 50 रुपये आप हमारी मार्केट के अंदर आके इन्वेस्ट करते हैं। अगेन वही एडवाइस कि आप किसी एक कमोडिटी के अंदर उसको इन्वेस्ट ना करें, ठीक है। आप हमेशा कोशिश करें कि उसको डाइवर्सिफिकेशन रखें, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, एनर्जी प्रोडक्ट्स, इंडिसेस, इस तरह से करके आप उसको डाइवर्सिफिकेशन रखें। सर मेरा क्वेश्चन है आपसे कि पीएमएक्स जो है ट्रेडिंग सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं? सॉरी, दोबारा से क्वेश्चन करिएगा। क्वेश्चन ये है मेरा कि जो आप लोगों का जो इंस्टीट्यूट है ये ट्रेडिंग सिग्नल्स प्रोवाइड करता है या नहीं करता? देखिए, ट्रेडिंग सिग्नल जो है वो ये सरीजन जो सर्विस है ये हमारे ब्रोकर्स या कुछ इंडिपेंडेंट लोग होते हैं वो दे रहे होते हैं। एक्सचेंज का मैंडेट नहीं है कि वो आपको ट्रेडिंग सिग्नल दे। एक्सचेंज का जो मैंडेट है वो ये है कि उसने आपको एक रेगुलेटेड मार्केट प्रोवाइड की है जहाँ पे आके आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। अच्छा उस्मान साहब, एक्चुअली टाइम इज गोइंग टू शॉर्ट, ऑलमोस्ट हमारे 40 मिनट्स होने वाले हैं, तो आई वुड लाइक कि मैं इस सेशन को क्लोज कर पाऊँ। मैं आपके साथ अपना एक शेयर कर देता हूँ अपना ईमेल आईडी, ठीक है। अगर लोगों के क्वेश्चन हो आप डायरेक्टली वहाँ पे ईमेल करें, आपको इंशाल्लाह फौरन से उसका रिप्लाई मिलेगा। बिल्कुल सही सर। एक और रिक्वेस्ट भी है कि अगर अपनी प्रेजेंटेशन हमारे साथ शेयर कर लें, और अगर आप जिस तरीके से ट्रेडिंग की जाती है इसके टर्मिनल पे उसकी एक शॉर्ट 5-10 मिनट्स की अगर वीडियो बना के हमारे साथ शेयर कर लें, उससे ये आसानी हो जाएगी। हमारे बहुत से पार्टिसिपेंट्स हैं जो स्टूडेंट्स हैं वो नहीं ज्वाइन कर सके, तो हम उनके साथ शेयर कर लेंगे कि इफ समबडी वांट्स टू इन्वेस्ट इन पीएमएक्स तो उनको टर्मिनल पे किस तरह आके इन्वेस्ट किया जा सकता है। जैसे आपने डेमो की बात की, तो डेमो तो उसी वक्त करेंगे, उसके साथ खेलेंगे डेमो के साथ जब उनको थोड़ा सा आइडिया होगा। तो अगर आप छोटी सी एक वीडियो बना दें ताकि हम उसको सब लोग एक दफा देख लें।
जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। आई गेस सोबिया सुन रही हैं, तो बिल्कुल सुन मैं रही सोबिया हूँ, के मैंने साथ ये नोट ले कर लिया है। इंशाल्लाह विल मेक अ वीडियो एंड वी विल शेयर इट। और अगर कोई दूसरा सेशन रखने की जरूरत होगी तो वो भी हम आपके साथ कोऑर्डिनेट कर लेंगे। थैंक यू सो मच इस्लामाबाद फॉर ज्वाइनिंग अस, इकरा यूनिवर्सिटी। थैंक यू सो मच उस्मान कमाल साहब, आपका भी, आपके सारे स्टूडेंट्स का, आपके टाइम का। और इरफान आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप कोऑर्डिनेट कर लें उस्मान साहब से। आपकी ये रिकॉर्डिंग हो गई है, ये मैं आपसे शेयर कर लूंगी। आप तमाम बिल्कुल स्टूडेंट्स सही। को जो है ना शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच जी। जी उस्मान साहब, आपका What कोई was भी the क्वेश्चन question? हो तो आप मेरे साथ शेयर कॉल कर सकते हैं आप मुझे। बिल्कुल सही, मैं अभी कर ठीक है, लूंगा। एनी टाइम। ओके बिल्कुल सही। ओके, टेक केयर।